हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके जीन प्याजे का बिल्कुल जो है सुपड़ा साफ कह सकते हैं। मतलब मैं जो है जीन प्याजे के बारे में सारा कुछ कराने वाला हूं, तो बिल्कुल जो है ध्यानपूर्वक इस क्लास को समझेंगे। सारी चीज़ें कराने वाला हूं जीन प्याजे से संबंधित जो आपके क्वेश्चन में बनते हैं, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, वो सारा कुछ मैं इसमें कराने वाला हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली तो जीन प्याजे से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप जो है सही करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके सभी के लिए जो यूपी टेट, सी टेट, रीट या अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। और सी टेट में तो जब लगभग 3 से 4% इसमें जो है जीन प्याजे से संबंधित पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए, तो जीन प्याजे एक एक पॉइंट देखिए। अगर आप जो है इसको नोट कर सकते हैं तो नोट ज़रूर करेंगे एक बार, क्योंकि मैं बिल्कुल सारा कुछ कराने वाला हूँ। तो जीन प्याजे, अगर जीन प्याजे को कह दें कि किस विकास, मतलब इस जीन प्याजे के द्वारा किस चीज़ का विकास की अवधारणा रखी गई है, तो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा रखी गई है, ठीक है। या फिर संज्ञानात्मक विकास का कह सकते हैं किसने आविष्कार किया, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप जीन प्याजे लगाएंगे। अब जीन प्याजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीन प्याजे कहाँ के थे, क्या थे, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। क्वेश्चन आ जाता है कि जीन प्याजे कहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं, तो स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं। और ये एक चिकित्सक थे। क्या थे? ये एक चिकित्सक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास क्या है दिया है, इन्होंने क्या करा, संज्ञानात्मक विकास दिया। और इन्होंने उसको दो पक्षों में बांटा, ज्ञानात्मक और विकासात्मक। क्या है? ज्ञानात्मक और विकासात्मक। समझ गए कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन प्याजे ने। ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ये चिकित्सक थे, ठीक है। अब बात करेंगे जीन प्याजे ने क्या करा था, इन्होंने अपने बच्चों पर क्या किया था, प्रयोग किया था। क्वेश्चन आ जाए ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चों पर ही क्या है प्रयोग किया था, तो क्या बताएंगे आप? जीन प्याजे बताएंगे। क्या बताएंगे? जीन प्याजे बताएंगे। साथियों, नोट जो है आप बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि एक बार जो है आप जो है एग्ज़ाम से पहले इसको रिवीजन मार देंगे तो बिल्कुल आपका जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन सही होने वाले हैं सभी। क्योंकि ये मैंने इसी आधार पर बनाए हैं कि जो है आप जो है एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का जो है क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। तो बिल्कुल चलती है। ये क्या कह रहे हैं देखिए, और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा, ठीक है। मतलब जीन प्याजे ने अपने बच्चों पर क्या किया था, प्रयोग किया था, और उनकी जो अवस्थाएं थीं उनमें परिवर्तन हुआ था उसको देखा, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहा गया था? अवस्था का सिद्धांत कहा गया था। क्या कहा गया था? अवस्था का सिद्धांत कहा गया था, ठीक है। क्या समझे आप? जो है जीन प्याजे ने अपने बच्चों पर जो है प्रयोग किया और उनकी अवस्था में हुए परिवर्तन को क्या देखा, तो इसको अवस्था का सिद्धांत इन्होंने कहा। फिर बात करते हैं देखिए कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में इन्होंने क्या जो है अपनी अवधारणा रखी, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इन्होंने जो है अपनी जो संज्ञानात्मक के आधार पर 4 अवस्थाएं बताई थी। क्या बताई थी? 4 बताई थी, ठीक है। ये समझेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, बिल्कुल एक एक अवस्था के बारे में डिटेल में बिल्कुल हम जो बात करने वाले हैं कि कौन सी अवस्था में क्या होता है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो इसमें इन्होंने दो क्या है, दो अवधारणाएं रखी, ठीक है, दो तरीके आजमाए। क्या? संगठन और अनुकूलन। तो अनुकूलन को क्या कहा जाता है? अनुकूलन से परिभाषा आ जाती है कि अनुकूलन क्या, अनुकूलन किसे कहते हैं? तो अनुकूलन उसे कहेंगे जो पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना, ठीक है। अनुकूलन वह कहलाता है पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना अनुकूलन होता है, ठीक है। अब उसके बारे में बात करें कि संगठन क्या कहलाता है। संगठन आपका कहलाता है रचना प्राप्त करना, ठीक है। अगर रचना प्राप्त करना आ जाएगा कि ऊपर जैसे क्वेश्चन में आ जाएगी रचना प्राप्त करना क्या होता है या क्या कहलाता है, तो आप नीचे ऑप्शन आएगा संगठन, तो उसे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब अनुकूलन को इन्होंने दो भागों में बांटा। तो पहले अनुकूलन समझे, हम अनुकूलन हमने बात करी कि पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना। अब अनुकूलन को भी इन्होंने दो भागों में बांटा। क्या है? आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण।
क्या कहा था? आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण। आत्मसातीकरण किसको कहा जाएगा? कि नवीन ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। जो नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो भी बच्चा है नया ज्ञान प्राप्त करेगा उसको आत्मसातीकरण कहेंगे, ठीक है। मतलब खुद से वो महसूस सीख रहा है, ठीक है, अपने अंदर ढाल रहा है उस चीज़ को, तो क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण। विशिष्टीकरण कहेंगे कि नवीन ज्ञान का विस्तार, ठीक है। उस ज्ञान का क्या करेगा बच्चा? विस्तार करेगा, तो उसको विशिष्टीकरण कहेंगे। मतलब अगर नया ज्ञान बच्चे में आ रहा है तो उसे आत्मसातीकरण कहेंगे, और उस ज्ञान का प्रयोग कर रहा है वो बच्चा, उससे क्या करेंगे? विशिष्टीकरण कहेंगे। दो चीज़ें समझ में आ गई। आत्मसातीकरण क्या होता है कि नवीन ज्ञान प्राप्त करना, और विशिष्टीकरण क्या होता है? नवीन ज्ञान का विस्तार करना, ठीक है। अनुकूलन क्या होता है? पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना। ये तीन चीज़ें आपके समझ में आ गई, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, उसके पहला चरण, पहली अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं। इसमें देखिए 4 चरण हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, मैंने बता दिए। तो इसमें देखिए संवेदीगामक, ठीक है, ये जन्म से 2 वर्ष होती है, थोड़ा ऐसे ही जान लीजिए, फिर उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद में आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। क्या होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त अवस्था, ठीक है। क्या समझे? कभी कभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अनौपचारिक, क्या कहेंगे? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मतलब मूर्त को अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं, और औपचारिक को कभी कभी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। तो ये बात आप समझ लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। तो ये अवस्था कहाँ से होती है? 11 से 15 वर्ष तक होती है, ठीक है। अन्य मनोवैज्ञानिकों ने 18 भी बताई है। तो लेकिन जीन पियाजे की बात कर रहे हैं, तो जीन पियाजे ने जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी 11 वर्ष से 15 वर्ष बताई है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। तो सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ, जीन पियाजे से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है एग्जाम में, बिल्कुल गारंटी के साथ आपको यह पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे अवस्थाओं से, क्योंकि क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए, हमने बात करी थी कि संवेदीगामक अवस्था जो इनकी पहली अवस्था थी, तो कह देंगे संवेदीगामक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। बात समझ गए? संवेदीगामक अवस्था आपकी जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें जो बालक होता है वो कोई भी कार्य करता है, वो शरीर इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। मतलब बच्चा अपने आँख, नाक, कान, त्वचा, इनसे क्या करता है? रिएक्शन करता है, मतलब प्रतिक्रियाएं करता है, ठीक है। आप समझेंगे बालक कोई भी कार्य कर रहा है, वो अपने क्या करता है? अपने कह सकते हैं अपने शरीर के द्वारा जो है अपने माँ बाप को दिखाने की कोशिश करता है। इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? इसे इंद्रिय गामक भी अवस्था कहेंगे। क्या समझे? आपको इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहेंगे, इंद्रिय गामक अवस्था भी कहेंगे, इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहेंगे, ठीक है। सबसे छोटा कह सकते हैं, सबसे छोटा काल इसे कहेंगे, ये बात समझेंगे। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन अवस्थाओं में क्या क्या देखने को मिल जाता है? इसमें अनुकरण देखने को मिलता है, इसमें संवेदनाएं देखने को मिलती हैं, पर प्रतिवर्ती क्रियाएं देखने को मिलती हैं। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? तो ये सब किसको कहा जाता है? आपके संवेदीगामक अवस्था में आता है। 0 से 2 वर्ष को कहा जाता है। खिलौना तोड़ना आदि इसी में अवस्था में आता है, 0 से 2 वर्ष में, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि खिलौना तोड़ना किस अवस्था में आता है? जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे के द्वारा खिलौना तोड़ने की कौन सी अवस्था होती है? तो 0 से 2 वर्ष, ठीक। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं? तो क्या बताएंगे? 0 से 2 वर्ष। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अनुकरण करना सीख जाता है? तो 0 से 2 वर्ष। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अपनी संवेदनाओं के द्वारा व्यक्त करता है? तो 0 से 2 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पर बच्चा अपनी जो है अपनी संवेदी समझ को क्या करता है? प्रदर्शित करता है? तो 0 से 2 वर्ष, ठीक है। बात समझ गए होंगे। तो अब समझ लेते हैं, ये आपने समझ लिया अनुकरण की अवस्था, संवेदना की अवस्था, प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी अवस्था में होती हैं, खिलौना तोड़ने की कौन सी अवस्था होती है, ठीक है।
और इंद्रिय कामक अवस्था कौन से वर्ष तक होती है, तो 0 से 2 वर्ष। ये बात सारी बात आपने समझ ली होगी, ठीक है। इसमें क्रियाशील कौन कौन से, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब गामक क्रिया की बात करते हैं। गामक क्रिया क्या होता है, गामक क्रिया से क्वेश्चन आता है। तो गामक क्रियाएं होती हैं आपकी, पकड़ना होता है, खेलना होता है, लिखना, पढ़ना, खेलना और खोलना, लिखना, चूसना, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं उसमें गामक क्रिया कहते हैं, ठीक है। पकड़ना, खोलना, लिखना, चूसना, ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो ये सभी क्या होती हैं, गामक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अगली बात करें स्कीमा। स्कीमा से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कीमा से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा समझेंगे कि छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, स्कीमा कहलाती हैं। ये किसने कहा था, जीन पियाजे। जहाँ कहीं भी आपको स्कीमा देखने को मिल जाए साथियों, जहाँ कहीं भी स्कीमा देखने को मिल जाए आपको जीन पियाजे लगा देना है। क्या है, क्योंकि स्कीमा जो है जीन पियाजे ने ही दिया था। अब स्कीमा किस चीज़ को कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, इसी को क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। ये बात समझ गए होंगे, ये समझ में गए होंगे आप। जो है स्कीमा कहीं भी देखने को मिल जाए जीन प्याजे लगाएंगे, और मस्तिष्क से द्वारा जो मतलब क्रियाएं हो रही हैं उसको स्कीमा कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के प्रति बच्चा सचेत रहता है, किसमें, इंद्रियगामक अवस्था में या संवेदी पेशी अवस्था में। क्या है, समझे आप, संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा जो है प्रकाश के प्रति सचेत रहता है, ठीक है। किस अवस्था का मतलब कहते हैं, बच्चा जो है ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा प्रकाश के प्रति सचेत रहता है, तो संवेदी कामक अवस्था आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ें। चलिए, संवेदी कामक की जगह गामक अवस्था भी होगा तब भी आप लगाएंगे। चलिए, दूसरा जो है, दूसरी अवस्था जीन पियाजे के द्वारा जो कही गई थी उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये 2 से 7 वर्ष होती है। कभी कभी इनके जो वर्ष से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो कितने से कितने वर्ष होती है, तो 2 से 7 वर्ष होती है। इंद्रिय कामक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, तो 0 से 2 वर्ष। ये बात समझ गए होंगे। अब इस अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, आप समझेंगे कि इस अवस्था में क्या होता है, बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, तो क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी अवस्था है कि बच्चा जो है अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह ऐसी कौन सी अवस्था है जब बच्चा जो है अपने पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है, किस वर्ष में, तो 2 से 7 वर्ष लगाएंगे। क्वेश्चन किसी तरीके से आ सकता है। दूसरे पॉइंट की बात करूं कि बालक चित्र का प्रयोग, शब्दों का, प्रतीकों का प्रयोग करता है, कौन सी अवस्था में करता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। कितने से कितने वर्ष तक करता है, तो 2 से 7 वर्ष तक करता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, बच्चा चित्रों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग या तथा प्रतीकों का प्रयोग कितने वर्ष से कितने वर्ष तक करता है, तो 2 से 7 वर्ष तक। कौन सी अवस्था में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है, कौन सी अवस्था में खेलता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खेलता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता, कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा जो है सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता, कौन सी अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता, बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक सही प्रकार से चित्र नहीं बना पाता, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे। कितने से कितने वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। कितने से कितने वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। अब इस अवस्था में क्या होता है, सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है किसी भी चीज़ को सजीव मानने लगता है, जैसे गुड़िया है, गुड़िया या गुड्डा है, ठीक है, उसको जो है सजीव मानेगा कि जी मेरा ये गुड्डा है, इसकी चोट लग जाएगी, इस तरीके से मतलब बच्चा जो है उसमें ऐसा समझता है कि वो जो है जिंदा है, ठीक है, वो उससे बात कर रही है, ठीक है। तो सजीवता के लक्षण कौन सी अवस्था में देखने को मिलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलते हैं, बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन आ जाए
कि बच्चा जो है अपनी गुड़िया से कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा कि बात करता है और डरता है कि उसके चोट न लग जाए, वह कौन सी अवस्था है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे। बात सारी समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की मैं बात करूं कि मूर्त संक्रिया, मतलब जिस अवस्था की बात करेंगे तीसरे की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसे अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या है, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहा जाता है, ठीक है। कितने से कितने वर्ष तक होता है, 7 से 11 वर्ष तक होता है। ये बात समझ लेंगे कि क्वेश्चन आ जाए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, तो 7 से 11 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन आ जाए अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। अब इस अवस्था में क्या क्या चीज़ होती है, तो तर्क पर आधारित रहता है, ठीक है। तर्क पर आधारित रहता है। कौन सी अवस्था है बच्चा, तो कौन सी अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। चिंतन का समावेश किस अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। बच्चा किसी चीज़ को मूर्त समझता है, कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कितने से कितने वर्ष तक होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। मूर्त चिंतन मूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कितने से कितने वर्ष की अवस्था होती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा कितने से कितने वर्ष में चिंतन का समावेश करने लगता है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। बच्चा तर्क पर आधारित रहता है, कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। तो तीसरी अवस्था में दूसरा पॉइंट में समझ लेता हूं कि सही अनुपात का अंतर आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है, ठीक है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर करने लगता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा भार को क्या कर लेता है, माप सकता है, ठीक है। क्रम को क्या है, किसी भी चीज़ को क्रम से लगा सकता है, ठीक है, या फिर सही अनुपात का अंतर कर सकता है, वो कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन किसी तरीके से बन सकता है। बच्चा कितने से कितने वर्ष की उम्र में भार का अनुमान लगाने लगता है या अनुपातों में अंतर करने लगता है या वस्तु को क्रम में लगा सकता है, 7 से 11 वर्ष, ठीक। तीसरे पॉइंट की बात करूं, आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चा किसी भी वस्तु को क्रम से लगाना सीख जाता है, कौन सी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा आरोही अवरोही क्रम कौन सी अवस्था में सीखने लगता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखने लगता है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में सीखने लग जाता है। ये सारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगली अवस्था के बारे में बात करें तो चौथी अवस्था और लास्ट अवस्था, क्योंकि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं की क्या करा, वर्णन करा था, ठीक है। सबसे पहली हम बात करें इंद्रियगामक अवस्था, या जिसे पेशीय अवस्था भी कहते हैं। दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो कि कितने से 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी आ जाती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसका कार्यकाल या वर्ष कह सकते हैं वो कौन सा होता है, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होता है, ठीक है। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन अब देखो किस तरीके से आएगा कि अमूर्त चिंतन करने लगता है कौन सी अवस्था में बच्चा, ठीक है, तो आप बताएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। बच्चा किसी भी मतलब निर्णय या स्मरण करने लगता है, तो वो कौन सी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। बच्चा अंकों का प्रयोग किस अवस्था में करने लगता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। कितने से कितने वर्ष में, 11 से 15 वर्ष में, ठीक है। अंकों का प्रयोग बच्चा किस वर्ष में करने लगता है, तो 11 वर्ष से 15 वर्ष आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बच्चा समस्या का समाधान किस वर्ष में करने लगता है, 11 वर्ष से 15 वर्ष। और अगर अवस्था पूछ ले तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे, ठीक है। बच्चा चिंतन या सही गलत का निर्णय कौन सी अवस्था में करने लगता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, 11 से 15 वर्ष, ठीक। कार्य कारण को समझने लगता है, अंतर करने लगता है, जैसे हमने बताया सही कौन सा है, गलत कौन सा है, क्या मेरे लिए सही है, ये कौन सी अवस्था में करने लगता है, 11 से 15 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। मतलब बच्चा अंतर करेगा क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, ठीक है। जैसे उसमें आया था कि बच्चा जो है कोई दंड करता है उससे पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी ले लेता है, या वो गलत करने से डरता है, वो कौन सी अवस्था में होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में,
ये बात समझ गए होंगे। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। मैं दोबारा से आपको बता दूं, केवल इन्हीं से क्वेश्चन आता है। इंद्रियगामक अवस्था या पेशी अवस्था आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आ जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपके 2 से 7 वर्ष देखने को मिलेगा। तीसरा आ जाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये आपकी 7 से 11 वर्ष देखने को मिल जाएगा। चौथा आता है उनका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये आपका 11 वर्ष से 15 वर्ष तक आता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे बिल्कुल। तो ये चारों अवस्थाएं आपकी, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। तो सारे पॉइंट मैंने आपको जो है समझा दिए हैं। जीन पियाजे से इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे साथियों। और जितने भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे क्या है, इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। क्योंकि सारी कुछ सूचनाएं आपकी, चाहे सीटेट संबंधित है, चाहे शिक्षक भर्ती संबंधित है, सारा कुछ इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे। और सीटेट को लेकर बहुत सारी वीडियो जो है करा रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ, और जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।